मेघरथ महात्मा अंकुश को लेकर पहुंचता है। वाह, युग मेघरथ तो हवा से भी तेज दौड़ता है। वो मुझे बहुत ही शीघ्र यहाँ ले आया। हाँ महात्मा, मुझे आपसे क्या हुआ है युग, मुझे पूरी बात विस्तार में बताइए। युग ने उनको पूरी बात विस्तार से बताई। आप नेत्रा के नाखून पर बना निशान देखिए। अंकुश नेत्रा के पास जाते हैं और नेत्रा के नाखून पर बौने उस निशान को ध्यान पूर्वक देखने लगते हैं। अब आप ही बता सकते हैं इस निशान ने हक और ये नेत्रा के हाथ पर क्यों बना है? मैं नेत्रा को कुछ नहीं होने दे सकता। अब सिर्फ आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। सुनो युग, मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए। मैं इस निशान के बारे में पहले आज जाकर अच्छे से अनुसंधान करता हूँ। तो फिर आगे? मैं आप मुझसे मिलने के लिए कल महल पर आ जाए। कल इस बारे में अनुसंधान करके इस बारे में बता सकता हूँ और फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। और एक जैसा आपकी आज्ञा महात्मा। युग, एक और महत्वपूर्ण बात, जैसा कि आप समझ रहे हैं ये निशान किसी तंत्र से जुड़ा हुआ है, इसलिए हो सकता है हमें इसका हल निकालने के लिए कोई पूजा करनी पड़े। जी महात्मा, मैं आपसे कल मिलता हूँ। मेघरथ अभी आपको महल तक छोड़ देगा। युग को रात भर सही से नींद लगी। पूरी रात नेत्रा की चिंता उसे सता रही थी। आखिर ब्रह्म मुहूर्त का समय हो गया। युग स्नान के लिए नदी की ओर निकला कि तभी प्रणाम वीर युग। नीरव जी, हे वीर युग, मैंने अभी तक जितना भी ज्योतिष विद्या का ज्ञान लिया है उसके हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि आगे आने वाला समय आपके लिए खतरनाक हो सकता है। ध्यान रखूंगा। युग जी, एक बात और, अगर आपको कभी भी ज्योतिष विद्या से संबंधित कुछ सहायता चाहिए होगी तो मैं हमेशा आपकी सेवा में उपलब्ध रहूंगा। CIV। युग ने नीरव से विदा ली और नदी की ओर चला गया। महात्मा अंकुश ने मुझे ब्रह्म मुहूर्त पर स्नान करके आने को कहा था, हो सकता है इसका कुछ विशेष महत्व हो। युग अपना अंग वस्त्र निकालकर वृक्ष पर डालता है। नीरव ने ऐसा क्यों कहा कि मुझ पर संकट आने वाला है? और अगर आने भी वाला है तो हे प्रभु वो संकट मुझ पर नेत्रा के स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करता हूँ। उसको संकट से निकालिए सूर्य देव, उसको संकट से निकालिए। स्नान करने के पश्चात युग मेघरथ पर सवार होकर पीपी युग दरवाजा खटखटाता है। महात्मा अंकुश 10। अंकुश दरवाजा खोलता है और उसे अंदर ले जाता है। 000। ओ प्रणाम युग, कृपया अंदर आइए। जा युग बैठता है। अंकुश विपरीत कुर्सी पर बैठता है। PHERS, मुझे उपाय बताएं कि नेत्रा को वापस ठाक कस किया जा सकता है। मैंने कल रात वापस आने पर अपने पास रखे ज्योतिष विद्या के ग्रंथ पढ़े। मैंने ये देखना चाह रहा था कि हो सकता है जो मैंने सोचा वो गलत हो सकता है वाकई में इतनी हे महात्मा, पहेलियां न बुझाइए, बहुत डर लग रहा है। आप स्पष्ट बताएं क्या हुआ है। हे वीर युग, मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो बहुत कटु है, इसीलिए गहरी सांस लें और मेरी बातें ध्यान से सुनें। हे युग, नेत्रा पर राशिवाद तंत्र का प्रयोग किया गया है। यह अति दुर्लभ तंत्र है जिसमें 12 राशियों के दानवों को एक मनुष्य पर छोड़ दिया जाता है। और यह चक्र अनंत काल तक चलता रहेगा। उसे एक के बाद एक सपना पड़ता ही रहेगा जिसमें उसकी मौत किसी न किसी राशि दानव के हाथों हो रही होगी और उसे इस नींद से जागने की हत्यारी राशियों के इस व्यू से कैसे बचेगी नेत्रा, और युग कैसे उसको इस निद्रा से जगा पाएगा।
रोमांच और सनसनी से भरी युग की गाथा जारी रहेगी।